Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss some problems regarding to the Dirichlet test as well as Abel test for the uniform convergence. इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करेंगे. अगर हम बोर्ड के इस साइड में देखें तो एक टेस्ट लिखा हुआ है जिसको लेबनीज टेस्ट कहा जाता है, जो कि बीएससी के क्लासेस में बताए जाते हैं. इसमें क्या कहा गया कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है. अल्टरनेटिंग मतलब एक प्लस आए एक माइनस आए. इसको ओपन करोगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा. ठीक है, n बराबर 1 लोगे तो प्लस un होगा, n बराबर 2 लोगे तो माइनस u2 हो जाएगा. जस्ट अल्टरनेटिव सीरीज. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज है और इस अल्टरनेटिव सीरीज में ये जो टर्म है इसकी बात नहीं हो रही है. ये जो टर्म है ये un+1 की वैल्यू un से छोटी होनी चाहिए फॉर ईच नेचुरल नंबर. ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा लागू होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो और साथ ही साथ इस un की लिमिटिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए. तब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उस करस्पॉन्डिंग डोमेन के अंदर ऑलवेज क्या करेगा, कन्वर्स करेगा. ठीक है, इसका रोल हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है. इसको हम एबेल टेस्ट से करेंगे. आप किसी से भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एबेल टेस्ट से करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ढूंढना होगा, एक unx और एक vnx. देखिए कैसे कर रहे हैं, जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा. ठीक है, हम यहां पे पुट कर दें unx इज इक्वल टू, हमने ले लिया दिस इज -1 पर n-1 इंटू n. टर्म लेना है. ठीक है, एंड यहां से या इसका क्या मतलब हो गया, n बराबर 1 रखोगे तो अगर अब इस सीरीज की बात करोगे तो ये तो un है. un मतलब ये सीरीज un का मतलब un ये टर्म है. ठीक है, हम उस टेस्ट से देखेंगे. इसके जो टर्म आएंगे, टर्म्स क्या क्या आएंगे, unx दिस इज इसको जो टर्म आएंगे 1 आएगा -1 आएगा. इसके सीरीज की बात करोगे तो पहले यहाँ लिख लो vnx इज इक्वल टू x पर n. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो समेशन unx इज इक्वल टू जो मिलेगा 1/1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 1/6 प्लस डॉट ऐसा कुछ मिलेगा. ठीक है, सीरीज की बात हम कर रहे हैं. यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वी सी दैट दिस इज 1/2 1 से छोटा, 1/3 1/2 से छोटा, 1/4 1/5 से छोटा एंड सो ऑन. So it is very clear that from the above calculation un plus 1 is less than un for every n is belongs to natural number term wise. ठीक है, and also limit n tending to infinitive and tending to infinitive unx is equal to दिस इज 0. इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी. यानी आपके पास जो सीक्वेंस ये जो un दिया हुआ है वो इस लेबनीज टेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. तो आप यहां बोल सकते हैं बाय लेबनीज टेस्ट समेशन unx इज कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1. तो अगर ये कन्वर्जेंट है यार तो इसमें unx x से इंडिपेंडेंट है. जब x से इंडिपेंडेंट है तो x के चेंज से इसके कन्वर्जेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x में चेंज करो, इधर कोई चेंज ही नहीं होने वाला. तो निश्चित तौर पर जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो एक सिंगल n से काम चल जाएगा. जब सिंगल n से काम चल जाएगा तो ये कन्वर्जेंट कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म. चूंकि x से इंडिपेंडेंट है तो आप क्या लिखेंगे, since it is independent of x and so this is unx is uniformly this is convergent on close interval 0,1. ठीक है, also
हम एबेल टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एबेल टेस्ट के कंडीशन को ढूंढने का प्रयास, तो अब ये मिल गया un जो है वो यूनिफॉर्मली कम, अब un vn जो है वो नॉन निगेटिव सीक्वेंस होना चाहिए। नॉन निगेटिव तो ये होगा, लेकिन अब ये मोनोटोनिक कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग। तो मान लेते हैं n+1 से छोटा है, ठीक है, फॉर ईच n। तो निश्चित तौर पर यार x n+1 की वैल्यू x⁴ n से छोटी हो जाएगी किसी भी n के लिए, और किसी भी x जो है बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल दिस। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, vn+1x इज लेस देन आर इक्वल टू vnx, ठीक है, फॉर द करस्पॉन्डिंग इंटरवल। एंड दिस शोज दैट and also this is vnx means x per n, and this is less than or this is equal to x⁴ n, and this is always less than or equal to 1 for every x belongs to 0, 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू हमेशा जो है लेस देन और इक्वल टू 1, तो vnx लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये यहाँ पर जो है एबेल्स टेस्ट का कि ये आपका जो है un यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दूसरा टेस्ट की मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और तीसरा unx की वैल्यू किसी फिक्स के से कम हो जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, this is vn n is equal to 1 to is a positive sequence of monotonic decreasing on close interval 0, 1 such that mod of vnx is less than or equal to 1, ठीक है। Then by Abel's test, this is summation unx into vnx means this is summation -1 per n upon n into x per n is uniformly convergent on close interval 0, 1। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने लेबनीज टेस्ट का यूज किया, तो अगर आप इसे कायदे से देखेंगे तो आप इसको बहुत पोलाइटली ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को भी इसके सहारे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं एक और क्वेश्चन इस वीडियो में लेने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हम कहेंगे उसको हम लोग डिचलिट टेस्ट से करने की कोशिश करेंगे। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समेशन दिस इज -1 पर n-1 n plus x square n is equal to 1 to is convergent uniformly for all x belongs to real number, ठीक है। मान लीजिए अगेन पुट unx is equal to -1 पर n, ठीक है, और दिस इज vnx is equal to 1 upon n plus x square, ठीक है। नाउ SAN आपको ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप याद करिए डिचलिट टेस्ट में ये बोला गया था कि आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार से मिलना चाहिए जिसका SAN लेस देन और इक्वल टू k होना चाहिए, और VN जो है वो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो कि 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, तब इसका प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो SAN का मतलब समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एंड दिस इज urx मीन्स दिस इज 1 -1 प्लस डॉट, ठीक है, प्लस -1 पर n-1। दिस इज n अगर ऑड होगा तो इसका सम 1 आएगा, और n अगर इवन होगा तो इसका सम 0 हो जाएगा। क्यों, जरा देखो, मान लो हमने S2 ले लिया होता तो दो टर्मों का सम, तो 1 -1 0। S4 ले लिया होता तो 1 -1 0, लेकिन हमने S3 ले लिया होता तो 1 -1 दिस इज 1।
तो जब भी ऑड लोगे सम हमेशा 1 आएगा, और जब भी इवन लोगे सम हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि SNX मॉड ऑफ SNX मीन्स दिस इज समेशन R इज इक्वल टू 1 to n URX इज लेस देन R इक्वल टू 1। भाई या तो ये 0 मिलेगा या तो ये 1 मिलेगा, तो निश्चित तौर पर 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, 1 1 के बराबर हो जाएगा। आल्सो 1 इज लेस देन 2, सपोज दैट। तो आप जरा सोचो V2x जो मिलेगा, V2x, क्योंकि आपको मोनोटोनिक जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात को भी फुलफिल करना है। दिस इज 1 अपॉन दिस इज 2 प्लस x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू V1x मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा इसी तरह हर एक नंबर इसको फॉलो करेगा। तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन n इज लेस देन n प्लस 1, देन दिस इंप्लाइज दैट Vn प्लस 1 x इज लेस देन आर इक्वल टू Vn x फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू R। तो निश्चित तौर पर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये आपका जो है 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्स। तो आप बताइए इसको इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, और आप इसे MN टेस्ट से चाहे इन जनरल भी आप इसे सिंपल डिफिनेशन से जब आप चेक करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है वो 0 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सो दिस इज Vn x n इज इक्वल टू 1 to इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग converges uniformly to 0 for all x। ठीक है, then by Dirichlet test this is summation n is equal to 1 to infinity unx into Vnx means summation n is equal to 1 to infinity, this is minus 1 per n minus 1 upon n plus x square। ठीक है, is also this is converges uniformly for all x belongs to R। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है डिरिचलेट टेस्ट से था। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिरिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट से सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आप लोग इन सारे लेक्चर सीरीज को देखिएगा। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें आपकी हैं जिनको एक आध दो चीज़ें जो कि आप पढ़े हैं उनको मैं नोट्स के माध्यम से भेज दूंगा, जैसे कि पावर सीरीज जो कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत भरपूर मात्रा में पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत उसके रिगार्डिंग चीज़ें जिसको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग का सारा चारों यूनिट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। तो तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, 3 तारीख से आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। आप लोग अच्छे से कायदे से इनको एनालाइज करिए। पेपर जो होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव भी उसमें कुछ पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का रेशियो है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म कर पाए, क्योंकि स्टेटमेंट याद रहेगा तभी उसके एप्लीकेशन को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो कायदे से पढ़िए और अच्छे से करिए सारी चीज़ों को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।